अभी में क्लास 11th केमिस्ट्री का एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है और आइए हम लोग जो केमिस्ट्री के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए थे इसके आंसर को जानते हैं कि कौन कौन सा आंसर सही है। आप भी अपने क्वेश्चन पे मिलाते जाएं कि आपने क्या क्या ऑप्शन टिक किया है। तो क्वेश्चन देखेंगे, ये आज के एग्ज़ाम है केमिस्ट्री क्लास 11th 2023। पहला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, सभी जानते हैं टेम्परेचर तापमान का एसआई यूनिट केल्विन है। ऑप्शन ए, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इट्स एलिमेंटल एनालिसिस गेव कार्बन 38.71% है, हाइड्रोजन दिया है, ऑक्सीजन नहीं लिखा हुआ है लेकिन ऊपर तो जिक्र है ऑक्सीजन का कि ऑक्सीजन भी है। तो आप जानते हैं टोटल 100 में से दोनों को जोड़कर घटा के ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालकर हम लोग इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे और इसका आंसर आएगा CH3O। थर्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4d ऑर्बिटल, 4 से तो महत्व नहीं रखता है, d से मतलब रखते हैं और d में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो 10। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम Z=24। तो आप जानते हैं Z=24 एक्सेप्शनल में पढ़ा जाता है कि इसके d में 5 होता है, 4s में क्या होता है 1 होता है। The de Broglie wavelength of a tennis ball of mass 60 ग्राम moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड is approximately। आपको पता है फॉर्मूला होता है डी ब्रोगली का, मैं इसे थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूँ। फॉर्मूला होता है लेमडा इक्वल H/mv। H का वैल्यू गिवन है आपको 6.63 -34, मास हमें दिया हुआ है 60 ग्राम, लेकिन इसी पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है कि ग्राम पे नहीं, हमें ऐसा यूनिट लेना है किलोग्राम पे। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 60/1000 इंटू इसका वेलोसिटी कितने का है 10 का है, 0 0 ये 10 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और अप्रोक्स मान लेते हैं ये 6 कैंसिल, तो ये 10⁻⁻33। ऑप्शन नंबर थर्ड 10⁻⁻33 मीटर। द नंबर ऑफ एलिमेंट इन फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, कितने एलिमेंट पाए जाते हैं फोर्थ पीरियड में, कितने एलिमेंट हैं। तो आपको मैजिक नंबर याद रखना है, पहले वाले में 2, फिर 8 और फोर्थ वाले में 18। तो कितने एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के फोर्थ पीरियड में 18। द आयोनिक रेडियाई ऑफ नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन एंड सोडियम आयन। तो इसका ऑर्डर है, ये नाइट्राइड आयन सबसे बड़ा, फिर ऑक्साइड आयन, फिर फ्लोराइड आयन और सबसे छोटा सोडियम आयन। ये सारे आप चेक कर लें, ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स और आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन्स का ऑर्डर आप जानते हैं, जितना ज़्यादा उसका एटॉमिक नंबर होगा उसका साइज उतना छोटा होगा। एल्कली मेटल्स इन ईच पीरियड है, एल्कली मेटल का क्या खासियत होता है। तो आपको पता है इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो होती है वो सबसे कम होती है पूरे पीरियड में। द डायपोल मोमेंट ऑफ BeCl2, आप जानते हैं BeCl2 जो है ये आपका नन पोलर कंपाउंड है, अध्रुवीय यौगिक है और इसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो होता है 0। द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स इन प्रोपाइन, अब प्रोपाइन का स्ट्रक्चर लिख के आप काउंट कर सकते हैं, प्रोपाइन में कितने पाए जाते हैं तो 6 सिग्मा 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अकॉर्डिंग टू BACPR थ्योरी द ज्योमेट्री ऑफ Br5 इज स्क्वायर पिरामिडल, हिंदी में वर्ग पिरामिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फॉस्फोरस इन PCl5, आप निकाल सकते हैं इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, बंधित युग्मों की संख्या 5 है, एकाकी युग्म जिसे आप लोन पेयर कहते हैं वो 0 है, 50x का वैल्यू 5, सो द आंसर इज sp3d। अ गैस विच ओबेज गैस लॉ एट ऑल रेंजेज ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड। तो आप जानते हैं जो सारे गैस लॉ को अगर माने तो इसी ही हम लोग आइडियल गैस या हिंदी में आदर्श गैस कहते हैं। What will be the minimum pressure required to compress 500 dm³ of air at 1 bar pressure to 200 dm³ at 30 डिग्री सेल्सियस, और इसका आंसर है 2.5 बार। ये तो NCERT एक्सरसाइज से क्वेश्चन है। 15 द एंथैल्पीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, एलिमेंट अगर वो किसी से बॉन्डेड नहीं है तो आप जानते हैं एंथैल्पी, और ये जो एंथैल्पी की बात कर रहा है ये बात कर रहा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का, और हम लोग पढ़ते हैं कि इसका एंथैल्पी होता है 0। द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज -46, आपको इसका वैल्यू बताना है। थोड़ा सा ध्यान से मैं इससे डिस्कस कर देता हूँ।
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का अगर लिखने जाए तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन ये कंबाइन होकर आपको पता है अमोनिया फॉर्म करता है, 2 फॉर्म करता है, तो इसलिए हम लोग हाफ ले लेते हैं। कारण एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जब भी कहा जाता है तो वो बताया जाता है 1 मोल के फॉर्मेशन का, और ये आपको दिया हुआ है कितना, -46 किलो जूल पर मोल। अब इससे आप इसे देख लीजिए क्या चेंज आया। सबसे पहला आपको दिख रहा है रिवर्स हुआ, NH3 लेफ्ट साइड आ गया, ये दूसरे साइड चला गया, यानी कि साइन भी रिवर्स हो जाएगा। डेल H इक्वल -46 से बन गया +46। क्या यही इनफ है? क्या यही चेंज है? नहीं। आप यहाँ से यहाँ देखिएगा तो इसे 2 टाइम्स दुगना किया हुआ है, तो इस नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये नंबर आ जाएगा 92, यानी कि आंसर क्या होगा 92 किलो जूल पॉजिटिव। A reaction is found to have positive entropy change, the reaction will, तो रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से आप रिएक्शन को देखिएगा तो ये आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये आपका एक्सोथर्मिक है, उष्मा छिपी है, और साथ में बोलता है कि इसका एंट्रोपी चेंज भी पॉजिटिव है। तब तो कोई कंडीशन ही नहीं बचा, ये हर जगह पे क्या होगा, फिजिबल होगा, पॉसिबल एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, सभी तापमानों में संभव है, किसी भी ताप पर। फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए अगर हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का रिलेशन निकालें तो आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालने के लिए प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन अगर गैस होगा तो प्रेशर को रिएक्टेंट वाले से डिवाइड करते हैं। ये सारे सॉलिड हैं, देखना ही नहीं है, तो प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3 इज, NH3 का कॉन्जुगेट एसिड, इसका एसिड लिख रहे हैं यानी कि आप मान रहे हैं ये बेस है, तो बेस जब H पॉजिटिव लेता है तो ये एसिड में बदल जाता है, यानी कि NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुईस एसिड, मैं कल ही के वीडियो में कहीं बात कर रहा था, लुईस एसिड का एग्जांपल क्या है, तो BF3, ये आपका लुईस एसिड है। द pH ऑफ ए 10 to the power -10 MnAOH सॉल्यूशन इज नियरेस्ट टू, इसका आपका क्या है, pH किसके नियरेस्ट होगा, तो इसका pH नियरेस्ट होगा अप्रोक्सीमेट आपका किसके, तो 7 के, सॉरी ये गलत ठीक है, ये नहीं है ना, ऑप्शन नंबर 2, इसका pH जो होगा वो अराउंड कितने के होगा, तो वो अराउंड होगा 7 के। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इन पर क्लोरिक आयन ClO3 नेगेटिव, तो इस पे आपका क्या है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होने वाला है, तो +5, सॉरी क्लोरिक आयन ClO3 नेगेटिव, तो +5 आप निकाल सकते हैं। क्लोरीन का फाइंड करने के लिए X, ऑक्सीजन -2 × 3 -6, उधर -1 है, रिजल्ट आ जाएगा +5, ये तो बड़ा आसान है। द ऑक्सीडेशन प्रोसेस इन्वॉल्व, ऑक्सीडेशन में होता क्या है, आप जानते हैं ऑक्सीडेशन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, अगर हिंदी है तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। नेक्स्ट, इन द रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, देखिए इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, आप जानते हैं जिसका रिडक्शन होता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहा जाता है, तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है CuO का, कारण इससे ऑक्सीजन हट रहा है, इसी से समझिए, और सिंस इसका रिडक्शन हो रहा है यानी कि पक्का है कि ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑप्शन नंबर 1। द बॉन्ड एंगल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज, ये तो याद रखने की चीज है, 104.5 डिग्री, 104.5 डिग्री। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम, क्विक लाइम यानी हिंदी में बिना बुझा हुआ चूना, इसका सूत्र क्या होता है, तो सभी जानते हैं CaO। ऑल द S ब्लॉक एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर प्लेस्ड इन, S ब्लॉक के एलिमेंट कहाँ पे प्लेस हैं, तो आप जानते हैं ग्रुप 1 और 2 पे S ब्लॉक मिलता है। द नेचर ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, तो आप जानते हैं बुक में एल्कलाइन यानी कि क्या लिखा हुआ होता है, बेसिक, क्षारीय प्रकृति का होता है एक्वस सोल्यूशन बोरेक्स का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्युमिनियम, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि एल्युमिनियम का ओर क्या है या अयस्क क्या है, तो बॉक्साइट। इसका आपको IPAC नाम बताना है, आप बड़े आसानी से बता सकते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन पेंटेन और 3 पे क्या है, कीटोन, पेंटेन 3 ऑन। द पोजिशन आइसोमर ऑफ गिवन कंपाउंड, इसका आपका स्थिति समावयवता क्या है, समावयवी क्या है,
पोजीशन में आप जानते हैं फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह का जगह बदलता है, तो ये अभी 1 पे था वो H2 पे आ गया, तो इसी ही हम लोग कहेंगे फंक्शनल ग्रुप का आपका क्या है पोजीशन आइसोमर है कंपाउंड का। ये कौन सा आपका क्या है ग्रुप है या रेडिकल है, तो आप इसे पहचानते हैं CH3 CH CH3, और अगर सेंटर वाले सेकंड नंबर वाले से ऐड हो रहा है तो ये आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है, हिंदी में आइसोप्रोपिल मुक्त मूलक। विच ऑफ द फॉलोइंग इन इलेक्ट्रोफिल, हमने पहले भी बात किया है, इलेक्ट्रोफिल या हिंदी में इलेक्ट्रॉन से नहीं कौन होता है, जिसे इलेक्ट्रॉन पसंद है, और इलेक्ट्रॉन उसे पसंद होगा जो खुद में पॉजिटिव हो, तो Cl पॉजिटिव। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन इज मोस्ट स्टेबल, निम्नलिखित में से कौन सा आपका कार्बोकेटायन सर्वाधिक स्थायी है, तो हमें याद करना पड़ेगा कार्बोकेटायन में टर्सरी सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये रहा आपका टर्सरी कार्बोकेटायन, ये आप देख लीजिए, ये आपका प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, ये आपका सेकेंडरी है, तो टर्सरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। अच्छा एक ही पेज 2 बार हो गया क्या कार्बोकेटायन, ठीक कोई बात नहीं। ये क्या है, तो सभी जानते हैं ये साइक्लोहेक्सेन है, अगर अल्टरनेट पे बॉन्ड होता तब ब्यूटेन बनता ना, कंफ्यूज नहीं होना है, ये है साइक्लोहेक्सेन। द आईपीसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनलाइसिस ऑफ पेन टू इन, पेन टू इन के ओजोनलाइसिस से बनता है इथेनल एंड प्रोपेनल। आपको बताना है कि आप इसे किससे बना सकते हैं, तो आप जानते हैं कि इसे हम लोग बना सकते हैं अल्कोहल को जब एसिड के साथ हीट किया जाता है, यूजुअली कंसंट्रेटेड H2SO4 ऐसे H3PO4 वगैरह भी है, इसके साथ जब हीट किया जाता है तब एल्किन फॉर्म होता है डबल बॉन्ड। द कॉमन ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इज, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग कौन सा है, तो OH है, OH ग्रुप, बाद बाकी जितने भी यहाँ आपको दिख रहे हैं सारे आपके क्या है मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा निर्देशी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर, फ्रेओन, ऊपरी समताप मंडल में कौन आपका क्या कर रहा है ओजोन परत का क्षय के लिए कारक है, फ्रेओन, जिसे आप CFC कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे ही क्या कहा जाता है फ्रेओन भी कहा जाता है। बिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड द अदर ग्रीन हाउस गैस इज, आप जानते हैं मीथेन, कारण ये सारे तो पहले से ये एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, इनसे ग्रीन हाउस नहीं होता है, ग्रीन हाउस CO2 जनरल है, फिर मीथेन और भी आप जानते हैं ओजोन वाटर वेपर भी है, यहाँ के ऑप्शन के हिसाब से CH4, CO2 के अलावा हरित गृह प्रभाव CH4 दिखाता है। तो हमने अभी में जो केमिस्ट्री का एग्जाम हुआ उसे सॉल्व किया, फिर एक दिन के बाद आपका बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का एग्जाम है, आप उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, हम लोग भी और भी वीडियोज लाएंगे ताकि उसके एग्जाम को आप अच्छे से लिख पाएँ।